आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि इस पर पेश की जाने वाली किसी भी वीडियो से आप महरूम न रह सकें। नाजरीन, हमारी ये कोशिश होती है कि आप तक तारीख के ऐसे नादिर व नायाब वाक़यात पहुँचाए जाएँ जो अवाम की दस्तरस से बाहर रहते हैं। हमारी आज की वीडियो में बयान करदा वाक़या भी कुछ ऐसा ही नादिर व नायाब और ईमान अफरोज़ है जो आपके क़ल्ब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर कर देगा। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर और देखते हैं कि ये वाक़या क्या है। नाजरीन, किताबें पढ़ने वाले हजरात इस अमर से बखूबी आगाह हैं कि अक्सर 100-150 साल पुरानी किताबों पर मतबूआ मुंशी नवल किशोर प्रिंट हुआ होता है। मुंशी नवल किशोर ने लातादाद शिया किताबों के साथ साथ कुरान करीम के लाखों नुस्खे भी प्रिंट किए जो घर घर पढ़े और तकसीम किए जाते थे। नाजरीन, मुंशी नवल किशोर की विलादत 3 जनवरी 1836 को रेढ़ नामी गांव मथुरा में हुई। मुंशी नवल किशोर के वालिद का नाम पंडित बाबू जमुना प्रसाद भार्गव था और वो अलीगढ़ के जमींदार थे। मुंशी नवल किशोर ने इब्तदाई तालीम का आगाज एक इस्लामी मकतब में फारसी और उर्दू पढ़कर किया था। मुंशी नवल किशोर एक किताब पब्लिशर थे। उन्हें भारत का कैक्सटन कहा जाता है। 1858 में 22 साल की उम्र में उन्होंने नवल किशोर प्रेस और बुक डिपो लखनऊ में कायम किया था। आज ये इदारा एशिया में सबसे पुरानी प्रिंटिंग और अशात का मरकज है। मिर्जा गालिब भी मुंशी नवल किशोर के वफादार दोस्त थे और मुंशी साहब और मिर्जा गालिब के कई वाक़यात किताबों में लिखे जा चुके हैं। मुंशी नवल किशोर की नौजवानी के ज़माने में लाहौर से अखबार कोह-ए-नूर निकलता था जिसमें आपके मज़ामीन शाया होने लगे जो इस कदर मकबूल हुए कि उनके मुदीर मुंशी हरसुख राय ने मुंशी नवल किशोर को लाहौर आकर अखबार में काम करने की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर ली। 1857 के मुल्क गिर फसादात शुरू हो चुके थे जिनके दौरान उमराव रऊसा के सदियों पुराने कुतुबखानों में मौजूद हजारों नादिर मखतूते ज़ाया हो गए थे। 21 साला नवल किशोर ने तमाम सूरत हाल का गहरी नज़र से जायज़ा लिया और उन्हें अपने हमवतनों की हालत सुधारने का एक कारगर तरीका सूझ गया। आपने चंद मजहबी रसायल और बच्चों के कायदे छापे और उन्हें खुद ही बेचना शुरू किया। वो खुद अपने कंधों पर तबाशुदा मवाद की गठरी उठाकर बाजार और दफातर तक ले जाते थे। हिंदुस्तान में अंग्रेज का दौर था। अंग्रेज ऑफिसर्स को उनकी ये लगन पसंद आई और उन्हें दफ्तरी स्टेशनरी के ठेके मिलने शुरू हो गए। नाजरीन, 26 नवंबर 1858 में मुंशी नवल किशोर ने अवध अखबार का इजरा किया जो बड़े साइज के 4 सफ़हात पर मबनी होता था। पंडित नवल किशोर अपने प्रेस में इस्लामी और तारीखी किताबों के अलावा कुरान पाक की तबात व अशात भी किया करते थे। नवल किशोर ने एहतराम कुरान का जो मायार कायम किया था वो किसी और इदारे को नसीब ना हो सका। नवल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला साख वाले कुरान के हाफिज इकट्ठे किए और उनको ज़्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का आलम यह था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी वहाँ किसी शख्स को बल्कि खुद नवल किशोर जी को जूतों समेत दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। 2 ऐसे मुलाजिम रखे गए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन इदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाकर वो ये देखते रहते थे कि कहीं कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयत लिखी हो वो कहीं ज़मीन पर ना पड़ा हो या उसकी कोई बेएहतरामी ना हो रही हो। लिहाजा किसी ऐसे कागज़ को या कागज़ के टुकड़े को वो इंतहाई इज्जत व एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते और फिर उन बोरियों को एहतराम के साथ इस्लामी अहकामात के मुताबिक ज़मीन में दफन कर दिया जाता था। कुरान मजीद और इस्लामी किताबों की प्रिंटिंग से पहले
प्रेस के तमाम पुर्जों, प्लेटों और प्लेटफॉर्म्स को अच्छे तरीके से धोकर पाक और साफ किया जाता था और फिर प्रिंटिंग शुरू की जाती थी। जब खुद मुंशी साहब को कुरान मजीद के उन मतबूआ नुस्खों को देखना होता था तो वो ये एहतमाम करते कि उस दिन नहा धोकर खूब साफ सुथरे कपड़े पहनकर दफ्तर आते और फिर एक मखसूस पाको पाकीज़ा तख्त पर विराजमान हो जाते, जिस पर एक पाक साफ चादर बिछी होती। फिर खुद तख्त पर बैठने के बाद अपने घुटनों और रानों पर एक साफ सुथरी चादर फैलाते और फिर कुरान मजीद के प्रिंट हुए नुस्खों के रस्मुल खत और प्रिंटिंग के मायार का जायजा लेते। नाजरीन, वक्त गुजरता रहा और तबात व अशात का काम जारी रहा। फिर बरे सगीर की तकसीम हुई। मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नवल किशोर जी भी लाहौर से तरके सुकूनत करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। उनके इदारे ने दिल्ली में भी हस्ब साबिक कुरान पाक की तबात व अशात का काम शुरू कर दिया। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। इदारा तरक्की का सफर तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गया। नवल किशोर जी अब बूढ़े हो गए और घर पर आराम करने लगे, जबकि उनके बच्चों ने इदारे का इंतजाम संभाल लिया और इदारे की रिवायत के मुताबिक कुरान हकीम के अदब व एहतराम का सिलसिला उसी तरह कायम रखा। आखिरकार नवल किशोर जी का आखिरी वक्त आ गया और वो इंतकाल करके खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी वफात पर मुल्क के तूलो अर्ज से उनके अहबाब और दोस्त उनके यहाँ पहुंचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके क्रियाक्रम में शरीक होने के लिए शमशान घाट जा पहुंचे। उनकी अर्थी को चिता पर रखा गया। फिर जब चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाकया हुआ। नवल किशोर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। चिता पर और घी डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद चिता को आग न लगी। ये एक नामुमकिन और नाकाबिल यकीन वाकया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। चंद लम्हों में ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि नवल किशोर जी की अर्थी को आग नहीं लग रही। मखलूक खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़ी। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरान व परेशान थे। ये खबर जब जामे मस्जिद दिल्ली के पेश नमाज तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट पहुंचे। नवल किशोर जी उनके बहुत करीबी दोस्त थे और वो उनके एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। पेश नमाज ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सब की चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है और जैसे एहतराम किया है, उसकी वजह से इसकी चिता को आग लग ही नहीं सकेगी, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान का घी और तेल चिता पर डाल दें। इसलिए बेहतर है कि उनको इज्जत व एहतराम के साथ दफना दीजिए। चुनाचे इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नवल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफना दिया गया। ये तारीख का पहला वाकया था कि किसी हिंदू की चिता को आग न लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफना दिया गया। ये सच है कि जिसने भी अल्लाह के पाक कलाम और अल्लाह की मुकद्दस हस्तियों की खिदमत की, खुदा ने उसको उसका अजर जरूर दिया, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। नाजरीन, नवल किशोर जी का ये वाकया नवल किशोर जी की सवाने हयात और उनके ऊपर लिखी गई दीगर कुतुब में तो नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली के पुराने लोगों में ज़बान ज़दे आम है और एक अवामी रिवायत की हैसियत इख्तियार कर चुका है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरवीज व अशात में हमारे हिस्सेदार बने। इसके साथ ही साथ आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियां तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।